जय हिंद भाई, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम आप लोगों का 6 महीने बाद होने वाला है। आप लोग पढ़ रहे होंगे, आप लोगों ने पहले भी पढ़ के एग्ज़ाम्स दिए हैं, आप लोगों ने बहुत बहुत मेहनत की थी और आपकी मेहनत सफल भी हुई। ठीक है, एक तरीके से सफल ही होगी और अब आपके 6 महीने बाद फिर से एग्ज़ाम है। आप लोगों को कुछ मेरे सजेशंस हैं आज, ठीक है, क्योंकि मैं देख रही हूँ काफ़ी सारे बच्चे भटक रहे हैं बहुत ज़्यादा और मुझे लगा कि शायद मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए, तो मैंने सोचा कि आज मैं इस बारे में बात कर लूँ आप लोगों से। दूसरी बात ये, आप लोग सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल के ऊपर ही मत रहना। एक मेरा सजेशन ये भी आप लोगों को है, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल की भी वैकेंसी आ रही है, आने वाली है। तो जो लोग यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आरपीएफ एसआई को भी अपने थोड़ा सा दिमाग में रख लो। और मैं आज इन सब की मिक्स स्ट्रैटेजी भी आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप मोटा मोटा मतलब बातें बता दूंगी कि कैसे आप सारी चीज़ें एक साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल का भी मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ है। एसआई का जब एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम पे तो मेरी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई थी, तो इस वजह से मैं दे नहीं पाई थी। पर हाँ, मुझे आरपीएफ का भी बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है और यूपी पुलिस का तो है ही। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत बहुत ध्यान से देखना, आप लोगों की काम की बात रहेगी इसमें। और बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपका मन भटकेगा इस टाइम पे, कौन कौन सी चीज़ें आपके साथ इस टाइम पे होने वाली हैं और कैसे आप अपने मोटिवेशन को बरकरार रखें ताकि आप आगे आने वाले जो 6 महीने हैं उस एग्ज़ाम में पढ़ सकें। उस एग्ज़ाम को दोबारा से क्रैक भी करना है आपको। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके ऑलरेडी बहुत अच्छे मार्क्स इस वाले पेपर में ही बन रहे होंगे, ठीक है, और अब आप उनका आगे आने वाला पेपर है तो वो और अच्छी बात है, उनकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। पर कुछ बच्चे ज़रूर ऐसे रहे होंगे जिनका इस पेपर में बेकार गया होगा, मतलब ये वाला पेपर उनका इतना अच्छा नहीं गया होगा जितना वो सोच रहे थे। गोले गलत भर दिए तुमने, टाइम तुम्हें कम पड़ गया, वो जो भी चीज़ें रही हैं उन चीज़ों पे इस बार सुधार करना है। ठीक है, क्योंकि अब फिर से एग्ज़ाम नहीं होगा, ये एक चांस मिल रहा है तुम लोगों को, दोबारा से नहीं मिलेगा। तो जो ये वाला जो चांस है उसको तुम्हें कैसे अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, इस बारे में आज की वीडियो रहेगी। वीडियो को एंड तक देखना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, सबसे पहले तो ये मान के मत चलो कि तुम्हारा 6 ही महीने में एग्ज़ाम होगा। हो सकता है तुम्हारा 4 महीने में एग्ज़ाम हो जाए, हो सकता है तुम्हारा 5 महीने में हो जाए, 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने लेने को कहा है, हो सकता है तुम्हारा 3 महीने में हो जाए। तो इतना तुम अपने दिमाग पे जोर मत देके चलो कि मेरे पास तो पूरा टाइम है और अपना मज़े करता हूँ और 1 महीने पहले से मैं पढ़ना शुरू करूँगा। यही चल रहा है ना तुम लोगों के दिमाग में, तुमने पढ़ाई लिखाई छोड़ के अब बस इंस्टाग्राम और तुम्हारी रील चल रही है और कुछ नहीं हो रहा। ऐसा नहीं करना। सबसे पहली बात तो ये, आप लोगों को अपना मोटिवेशन जो है वो बरकरार रखना है। आपको लगातार पढ़ना है, लगातार 6 से 8 घंटे अपनी स्टडी को देने हैं। ठीक है, अगर कुछ लोग नहीं दे रहे हैं तो अगर आप लोग दे रहे हो तो देखो, सबसे पहली बात ये, अभी पेड कोर्सेज़ का दोबारा से भंडार चलेगा। ये वाला पेड कोर्स ले लो, दोबारा से रिवीजन करा देंगे, रिवीजन बैचेस चलेंगे, ये चलेगा वो चलेगा। कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। जो तुमने पुराने नोट्स बनाए थे, अपना उन्हीं नोट्स को बढ़िया से रिवाइज़ करो, अच्छे से रिवाइज़ करो। और देखो, साथ ही साथ आप लोगों की आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई की वैकेंसी आने वाली है, तो अपना टारगेट इन पे भी रखना थोड़ा सा। देखो, आरपीएफ में भी क्या आ रहा है, कांस्टेबल एसआई का ऑलमोस्ट सभी सेम सिलेबस है, बस कांस्टेबल में थोड़े से हल्के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एसआई में थोड़े से भारी क्वेश्चन पूछ लेंगे। इससे ज़्यादा क्या होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जीके, रीजनिंग, मैथ, ये 3 चीज़ उसमें भी आ रही है और यही 3 चीज़ तुम्हारी इसमें भी आएगी। प्लस एक इसमें क्या ऐड हो जाता है हमारा यूपी पुलिस में, हिंदी। बाकी 3 चीज़ें उसमें आ रही हैं, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में। तो थोड़ा सा अपने माइंड को ये क्लियर रख के चलो कि मुझे और अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि मैं सितंबर में लगभग आपका आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल होगा तो मैं उसको भी दे पाऊँ। और मई के अंदर आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे इलेक्शन के, उसके बाद आपके पेपर होने के 100% चांसेस हैं। ठीक है, उससे पहले होने के थोड़े से कम चांसेस हैं, पर मई के बाद होने के आपके चांसेस पूरे पूरे हैं। तो आप लोग इस तरह से अपने माइंड को प्रिपेयर रख के चलो कि अगर पिछली बार मेरे से कुछ भी कमी रह गई तो इस बार वो कमी ना रहे। ठीक है, आपने जो भी किया, पहले गोले गलत भर दिए, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, गोला कभी कभी ऐसा होता है ना, हम तीन चार गोले लगातार गलत भरते चले जाते हैं। ये भी दिक्कत बहुत सारे एग्जाम्स में, मेरे साथ भी इवन हुई है। ठीक है, 3 गोले लगातार गलत भर गए थे और फिर बाद में बहुत रिग्रेट होता है। ये एग्ज़ाम कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि हम घर पे बैठ के टेस्ट दे रहे हैं तो चलो 2-2.5 नंबर कम आ गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पर अगर गलती हो गई तो बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी और नेगेटिव मार्किंग हमें ऊपर से झेलनी पड़ती है। तो इसीलिए आप लोगों के पास अभी पर्याप्त समय है। अपना हफ्ते में कम से कम 4 टेस्ट देने हैं तुम्हें, हफ्ते में 4 टेस्ट रोज़ देना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक अगर तुमने नहीं खरीदी थी तो अब खरीद लो। अभी इस बार जितने भी एग्ज़ाम हुए इन्हें रट डालो बिल्कुल। ये इनका क्या पैटर्न था ना, एक एक चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, एक एक चीज़ तुम्हें मालूम होनी चाहिए। दूसरी बात, मैथ्स की थोड़ी अच्छी से तैयारी करना अपनी।
बढ़िया लेवल की तैयारी करना, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल में तुमने इतनी अच्छे से तैयारी नहीं करी कुछ बच्चों ने, तो उस अच्छे से तैयारी करना ताकि तुम्हारा आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का जो अब आने वाला है उसमें तुम अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर नहीं है तुम्हारा, और भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ठीक है। अभी CHSL की भी वैकेंसी आने वाली है आप लोगों की, तो उसके लिए भी आप लोग टारगेटेड रहिए, उसके लिए भी आप लोग मोटिवेटेड रहिए, पढ़ते रहिए। बिल्कुल ऐसे मत हो जाओ कि अब तो 6 महीने बाद पेपर है और मैं नहीं कर रहा कुछ भी, 6 महीने बाद तो होना ही है और बस यूपी कांस्टेबल ही देखूँगा। नहीं, एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो लगातार पढ़ता रहता है और लगातार तब तक पढ़ता रहता है जब तक उसका सिलेक्शन नहीं हो जाता, ठीक है। मेरा UPSI में बिल्कुल पूर्ण तरह से सिलेक्शन हो चुका था, मतलब मेरा इवन रिज़ल्ट भी आ गया था इसका सिलेक्शन का, और मेरा फिजिकल भी क्लियर हो गया था, और मुझे पता था मैं मेडिकल भी क्लियर कर लूँगी, और नंबर भी इतने ज़्यादा थे कि हाँ मुझे मालूम था कि मुझे कोई मेरिट में भी नहीं निकाल पाएगा। पर फिर भी जब RRB NTPC का आया, RRB NTPC वाला आया था मेरा फेज़ 2 वाला, मैंने उसके लिए भी सही से पढ़ाई करी और उसकी टाइपिंग भी मैं अच्छे से दे के आई। वो मेरी अपनी चॉइस थी कि मुझे इसमें आना था, समझ रहे हो। तो आप भी अपना थोड़ा सा ये पॉइंट ऑफ व्यू बना के चलो कि मुझे अच्छे से करना है, ठीक है, और लगातार करते रहना है। जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तब तक मैं पढ़ता रहूँगा। ये वाली बात छोड़ दो, अगर तुम इस फील्ड में कूदे हो तो देखो तुम अंत तक पढ़ो जब तक तुम्हारा सिलेक्शन हो नहीं जाता। अभी बीच में अपना मोटिवेशन इस वजह से डाउन मत करो कि पेपर 6 महीने बाद होगा और 20 महीने बाद होगा, इन सब चीज़ों को छोड़ो, अपना साथ साथ पढ़ते रहो। ये तो तुम्हारे लिए बहुत क्रूशियल और बहुत अच्छा टाइम है कि तुम्हारे पास दोबारा से समय मिल गया। कुछ लोगों ने ऐसे ही पेपर दे दिया था, कुछ लोगों ने ऐसे ही दे दिया था कि मतलब चलो दे आते हैं, और वहाँ जाके उन्हें पता चला कि यार हिंदी इस लेवल की है, मैथ इस लेवल की है, थोड़ा सा पढ़ लेता ना तो अच्छा कर आता। इस बार अच्छा करके आना, अब तुम्हें टाइम मिल गया, समझ रहे हो। तो अच्छे से पढ़ो, कोई भी डाउट होता है तुम्हें फ्रीली पूछो, बेफालतू के कमेंट मत करना बस। जय हिंद।